बिस्मिल्लाह पढ़ो। चलो जी बिस्मिल्लाह पढ़ दीजिए। चलो अभी ये जो है ना हमारी क्लास जो है ना सेंडिंग एंड डिसेंडिंग के ऊपर जो चार्ट मेकिंग है, ठीक है, उसके ऊपर जो हमारी क्लास हुई थी ना वो थी अधूरी थी। ठीक है, अधूरी क्लास थी, मतलब कि 50% मैंने आप लोगों को बताया था कि इन के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था कि उस दिन टाइम भी कम था और जो है आप लोगों को ये सारी चीज़ें एक ही दफ़ा में मैं समझा देता तो समझ ही नहीं आनी थी। ठीक है, तो मैंने बोला कि आधी चीज़ मैं आज क्लियर कर देता हूँ और बाकी मतलब कि मंडे वाले दिन क्लियर कर देंगे। ठीक है, चले अभी हम ना करते हैं, क्लास करते हैं स्टार्ट। ठीक है, जी सर। हाँ, क्योंकि आज की क्लास भी जो है ना इम्पोर्टेंट है, कहाँ समझ जहाँ पे ना आए ना आप लोगों को, आप लोग उसी टाइम सवाल जवाब कर लेना। ठीक है जी सर। जी ब्रदर। अच्छा, अब सबसे पहले जो है ना ये देखो कि सेंडिंग एंड डिसेंडिंग कैसे होती है। ठीक है, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, इसका मतलब है सेंडिंग या 1 3 5। ठीक है, ये भी सेंडिंग है। अब 1 5, ठीक है, ये भी सेंडिंग है। अच्छा जी, ये तो सेंडिंग है। अब इस जगह पे देखो ये हमारे पास है डिसेंडिंग, 5 4 3 2 1, ये भी सेंडिंग डिसेंडिंग है। अब इस जगह पे 5 3 1, ये भी डिसेंडिंग है। ठीक है, इसको हम कैंडल जी में सर। जो है ना तब्दील करेंगे कि कैंडल में हम कैसे देखेंगे कि ये डिसेंडिंग हो रही है। ठीक है, अब ये देखो कि ये हमारे पास जो है ना डिसेंडिंग है, 5 4 3 2 1, 5 3 1 या 5 1, ये है डिसेंडिंग। इस जगह पे देखो ये हमारे पास है डिसेंडिंग और ये है असेंडिंग। ठीक है, ये वाली डिसेंडिंग थी। ठीक है, और जी ये जी। वाली हमारे पास है असेंडिंग। असेंडिंग में ये देखो 1 2 3 4 5, 1 3 5 या 1 5, ये असेंडिंग। ठीक है, अभी वैसे हम चलते हैं अभी ये हम चीज़ जो है ना कैंडल में जाके इनको हम तब्दील करके हम मतलब कि अपनी कंफर्मेशन के तौर पे हम देखेंगे कि क्या हो रहा है मार्केट में। ठीक है, असेंडिंग और डिसेंडिंग में हमने मतलब किस तरफ जाना होता है। अब इस जगह पे देखो आपके पास एक कैंडल आ गई रेड की। ठीक है, दूसरी कैंडल आपके जी पास जी। आ गई है ग्रीन की। ठीक है, ग्रीन की आई, फिर आपके पास आती है एक रेड, मतलब रेड पीछे भी एक आई आगे भी एक आई, लेकिन ग्रीन दो आ गई इस जगह पे। ठीक है, ग्रीन इस जगह पे दो आ गई, जी फिर जी। रेड एक ही आती है, फिर ग्रीन तीन आ गई। इस जगह पे क्या हुआ इतने एरिए में? ये असेंडिंग हुई सेंडिंग। होगा। असेंडिंग, मतलब बायर एक था, बायर फिर दो गए, दो से फिर तीन हो गए। ठीक है, इस जगह पे हुई असेंडिंग। ओके, ये चार्ट मेकिंग। जी जी। जब तक मैंने पहले भी बोला था कि जब तक ये चीज़ आप लोगों को क्लियर नहीं होगी ना, आप लोग जो है ना फंसे ही रहेंगे कि हम ट्रेड मतलब कि मार्केट किधर जाएगी, या इस जगह पे बायर ज्यादा है कि सेलर ज्यादा है। ठीक है, तो कल आप लोगों ने इसके ऊपर प्रैक्टिस भी करनी है, फिर मुझे बताना भी है इसका रिजल्ट कैसा है। अब इस जगह जी पे जी देखो सर। पीछे बायर एक था, फिर बायर दो हो गए, फिर तीन हो गए, तीन से फिर सेलर दो हुए हैं, लेकिन क्या हुआ इस जगह पे बायर दो हो गए, सेलर दो हो गए, फिर बायर भी दो हो गए, फिर आगे क्या हुआ बायर एक हो गया। इधर से जो जर्नी स्टार्ट की थी बायर ने, बायर एक था, एक से दो हुए, दो से तीन हुए, तीन से दो हुए, दो से फिर एक, मतलब इधर से बायर इंटर हुए और इधर से मार्केट से बायर हुए, मतलब इधर से निकल गए बायर, बायर मार्केट से आउट हो गए। ठीक है, इस जगह पे हाँ, ठीक है। अब ये हमारा जो एसएनआर बोला जाएगा, ये एसएनआर जो है ना हमारा, ये हमारा थैंक्स ब्रो। और कल आएगा ना तुम? ये जो हमारा एसएनआर है ना, ये एक स्ट्रॉन्ग एसएनआर है। ठीक है, बायर स्टॉप और सेलर स्टॉप का जो एसएनआर होता है ना, ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसएनआर होता है। ठीक है, ये चल के मार्केट में मैं जी दिखाऊंगा भी। ठीक है, अब इस जगह पे क्या हुआ कि आपके मार्केट से सेलर आउट हो गए और ये आपका एक एसएनआर, सॉरी बायर आउट हो गए और इस जगह पे आपके पास एसएनआर बन गया बायर स्टॉप का। जब मार्केट घूम के इसी लेवल पे आएगी तो आपने इधर से रिवर्सल की ट्रेड करनी है। ठीक है, रिवर्सल की जी सर। ट्रेड करनी है। ओके, रेड। अब एक चीज और देखो, वही सेम चीज। ठीक है, सेम चीज इस जगह पे देखो हमारे पास क्या हुआ, बायर एक, फिर दो, फिर तीन, तीन से डायरेक्ट एक हो गया। ठीक है, इस जगह पे जी असेंडिंग हो रही थी, लेकिन एकदम से इस जगह पे बायर ने जाके स्टॉप लगा दिया अपना। ठीक है, ये हमारा कौन सा लेवल होगा, ये वाला हमारा लेवल कौन सा है?
बायर स्टॉप लेवल। बायर स्टॉप, Buyer चलो stop। ठीक है, मैंने इस जगह पे जी। लेवल लगा दिया, ठीक है। अब मार्केट जी। इसी लेवल पे आएगी, मैं कैंडल वाइज बनाता हूँ, ठीक है, कि आप लोगों को बिल्कुल इजीली समझ आ जाए, ठीक है। अब ग्रीन कैंडल आती है, ठीक है, ग्रीन कैंडल आने के बाद क्या होता है, एक और कैंडल ग्रीन आ गई, ठीक है, एक और कैंडल ग्रीन आ गई। अब इधर से हम कौन सी ट्रेड करेंगे, रिवर्सल की। इधर से हम डाउन की ट्रेड करेंगे, बिल्कुल जी भाई। जी। क्यों करेंगे, इस जगह पे हमारे पास क्या कंफर्मेशन है कि हम इधर से डाउन की ट्रेड लगा रहे हैं, बायर स्टॉप। बायर स्टॉप का लेवल है हमारे पास, इसीलिए हम इधर से डाउन की ट्रेड लगा रहे हैं, ठीक है, ओके। जी। अब एक और चीज है, एक और चीज है, मैं दोबारा फिर जो है ना बना के ना दिखाता हूँ। अब इस जगह पे क्या हुआ कि मार्केट आपकी ऊपर जाती है, ठीक है, मार्केट आपकी ऊपर गई, ग्रीन कैंडल बनी, ग्रीन कैंडल बनने के बाद आपके पास इस जगह पे क्या हुआ कि एक रेड कैंडल बन गई, ठीक है, रेड कैंडल बनी, सॉरी एक सेकंड जरा, स्ट्रॉन्ग कैंडल नहीं बनाते, ठीक है। अब आपके पास इस जगह पे एक रेड कैंडल आ गई, एक ग्रीन आई, एक रेड आई, फिर इस जगह पे क्या होता है कि आपके पास ग्रीन कैंडल आ गई फिर, ठीक है। अब आप कौन सी ट्रेड करोगे इस जगह पे, डाउन दी। अब डाउन की क्यों करोगे, अवॉइड करेंगे क्योंकि सेल स्टॉप भी आ गया है। अब इस जगह पे, वेट करें। इस जगह पे हम वेट करेंगे, क्यों वेट करेंगे इस जगह पे, नीचे सेल स्टॉप भी आ गया था। अब ये देखो मेरी बात सुनो, अब मैं तफसील से समझाता हूँ, ठीक है। अब ये देखो इस जगह पे हमारे पास बायर स्टॉप हुए थे, हमने लेवल ड्रा कर लिया, एसएनआर ड्रा कर लिया कि यार इस लेवल पे घूम के जब मार्केट आएगी ना तो हम डाउन के लिए ट्रेड करेंगे, क्यों करेंगे कि इस जगह पे बायर ने स्टॉप किया था और सेलर ने कंटिन्यू किया था इधर से, तो जब घूम के दोबारा मार्केट इसी लेवल पे आएगी ना तो एक दफा सेलर दोबारा पुश करेंगे फिर नीचे की तरफ, क्योंकि इस जगह पे हमारे पास बायर स्टॉप था और सेलर कंटिन्यू था इस जगह पे, ठीक है, इस जगह पे सेलर ने कंटिन्यू किया था और बायर ने स्टॉप किया था, तो जब दोबारा घूम के इसी लेवल पे आएगी ना बायर स्टॉप पे तो एक दफा जरूर सेलर इंटर होंगे और एक कैंडल जरूर सेलर की बनेगी इस जगह पे, सही है। तो अब तो आपने इधर से सेलर की सेल की ट्रेड करनी है, अब नहीं पहले जो सेटअप बनाया था, रुको जरा वीडियो बन रही है, ये ना हो कि आप कंफ्यूज हो जाओ। अब ये देखो मैं दोबारा फिर बना रहा हूँ, ठीक है, सॉरी, क्योंकि यार भाई ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये देखो इस जगह पे हमने डाउन की ट्रेड करनी है, इस जगह पे हमारी डाउन की ट्रेड होगी, ये मैं इधर से एरो का निशान लगा देता हूँ, ठीक है, कि ये हमारी जो ट्रेड है ना ये हमारी डाउन की ट्रेड है, ठीक है, इधर से, क्योंकि इस जगह पे हमारे ने बायर ने इस जगह पे स्टॉप किया था, दोबारा मार्केट घूम के इसी लेवल पे आएगी बायर स्टॉप वाले लेवल पे, तो सेलर ने इधर से कंटिन्यू किया था तो आगे भी वो कंटिन्यू करेगा इसी लेवल पे, ठीक है। अब ये देखो अगर इस जगह पे कंटिन्यू नहीं करती उसका रीजन क्या होगा, उसका रीजन सेलर स्टॉप, ठीक है। अब ये देखो इस जगह पे एक ग्रीन कैंडल आई, ग्रीन कैंडल आने के बाद एक आ जाती है हमारे पास रेड कैंडल, ठीक है। अब हम इस जगह पे ट्रेड करेंगे कि अवॉइड करेंगे, वाइट। मतलब सेटअप वही है, लेवल भी वही है, हमारे पास अब कंफर्मेशन क्या है इस जगह पे, अब हमारे पास कंफर्मेशन ये वाली है कि अब नीचे से सेलर ने भी स्टॉप कर दिया, ऊपर से तो बायर ने स्टॉप तो किया ही था, इस जगह पे सेलर ने भी स्टॉप कर दिया। अब ये देखो कि बायर कितने, सेलर हमारे पास दो आए, फिर दो सेलर आए, फिर एक आया, मतलब ये हमारा जो है सेलर स्टॉप का लेवल है और ऊपर वाला जो लेवल है बायर स्टॉप का लेवल है, समझ आ गई। तो अब नीचे से सेलर ने स्टॉप किया, इस जगह पे हमारी जो ट्रेड है वो 50-50 है, समझ आई। बाबा जी इसका एक सवाल है मेरा, यानी हाँ कि आपने जो ना सेलर के जो है ना नीचे लेवल लगाया है और बायर के ऊपर वाली साइड पे लेवल लगाया है, ठीक हाँ है। हमने बिल्कुल, ऐसे ही लेवल लगाना है। ऐसे ही हमने ऐसे ही लेवल लेवल लगाना है, लगाना है, बिल्कुल यानी कि मेरा जो सेलर का अप साइड पे लेवल लगा था वो गलत था, मुझे गलत नीचे था, लगाना बिल्कुल चाहिए मैं था। इसीलिए बोल रहा था कि आज वो आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है, इंशाल्लाह इंशाल्लाह भाई। समझ आ गई। तो इस जगह पे जो आपकी ट्रेड है ना वो आपकी ट्रेड इस जगह पे 50-50 है, सही है, हाँ इस जगह पे आपकी ट्रेड 50-50 है, मैं इधर कलर भी इसको ग्रीन कर देता हूँ, ये लो इस जगह पे आपकी ट्रेड 50-50 आप भी जा सकती है डाउन भी जा सकती है, इस जगह पे आपने अवॉइड करना है।
ये था सेंडिंग। इसके ऊपर 50-50 थोड़ा लिख देंगे ना तो फिर पता चल जाएगा कि 50-50 ऐसे चलो जी हमारा चांस 50 है ना, लेते ऊपर हैं, थोड़ा सा लिख दें। 50%, ठीक है। सॉरी 50%, ठीक है। जी बेस्ट बेस्ट हो गया अभी। अच्छा जी, अब ये देखो इस जगह पे क्या हुआ है, इस जगह पे इस जगह पे हमारे पास सबसे पहले आता है सेलर। सेलर आया, सेलर आने के बाद 3 बायर आते हैं हमारे पास इस जगह पे। 3 बायर आए, 3 बायर आने के बाद एक सेलर आया, फिर 2 बायर आए, फिर एक सेलर आया, फिर एक बायर आया। अब इस जगह पे हम जो अगर देखें तो इस जगह पे क्या हुआ है, कोई ये बता सकता है? एफएफएलसी बन गया ना थोड़ा, नहीं, इस जगह पे क्या एफएफएलसी का हुआ है, पैटर्न बना है। इस जगह पे क्या हुआ, इधर नीचे से लेके ऊपर तक हम देखेंगे। अच्छा, अब मेरी बात सुनो गौर से, इस जगह पे आपका 2-3 कंसेप्ट क्लियर होने वाले हैं, ठीक है। अब ये देखो कि इस जगह पे बायर 3 थे, फिर 2 हो गए, 2 से 1 हो गया, 2 से जी 1 बाबा हो जी, गया। एक हो तो गया। हाँ, मतलब इधर से बायर ने क्या किया, बाय स्टॉप लेवल बन गया बायर बाबा स्टॉप का लेवल बन गया आपका। जी। मार्केट घूम के आएगी इसी लेवल पे, तो हम इधर से ट्रेड करेंगे, सही है। इधर से हम डाउन की ट्रेड करेंगे। एक चीज तो ये कंफर्म हो गया आपकी। अब एक चीज इस ठीक है जगह पे बाबा। देखो कि ये जो आपका पैटर्न है, ये कौन सा पैटर्न बना था, ये बुलिश गल्फ बना रहा है। बुलिश इंगल्फिंग का बना था। तो अब इस जगह पे बाद में क्या हो गया है, ये वो रेड बनी है क्योंकि ये डिसेंडिंग हो गई थी ना, स्टॉप हो गया बाद में सर इसका। गेरी बन गया। मैं ना इधर वीके नहीं बना रहा हूँ कि इस जगह पे कंफ्यूज ना हो, ठीक है, कि भी आप लोग कंफ्यूज ना हो इस जगह पे। अच्छा जी, अब इस जगह पे मैं कहता हूँ कि नेक्स्ट कैंडल, मैं आपसे पूछता हूँ कि नेक्स्ट कैंडल कौन सी आएगी। नेक्स्ट बाबा जी अगर तो बिल्कुल बराबर में ओपन होती है ना तो फिर तो ये डाउन की आएगी। अगर इधर से बराबर से ओपन होगी तो डाउन आएगी। डाउन आएगी बाबा जी। क्यों डाउन क्यों आएगी, अब मेरी बात सुनो, मैं बताता हूँ, फायदा नहीं है टाइम जाया करने का। अब इस जगह पे ना आपके पास एफएफएलसी का कंसेप्ट बन गया। बिल्कुल बाबा जी। ये क्लियर है कि एफएफएलसी किस वजह से हुआ इस जगह पे, क्या रीजन था एफएफएलसी होने का, ठीक है। आप ग्रीन रेड का हो ना, ठीक हाँ, है। ये रेड ग्रीन इसलिए हुआ है कि इस जगह पे बायर ने स्टॉप किया है। तो अब सेलर ने कंटिन्यू करना है। सेलर को इस जगह पे क्या चाहिए, इस जगह पे सेलर देखेंगे कि यार इस जगह पे बायर ने स्टॉप किया है, हम इधर से गैप थोड़ा सा मतलब कि जंप लगाएंगे तो हमारी फेवर में हो जाएगा, मतलब कि हमारी साइड पे होगा, तो हम मार्केट को कंटिन्यू कर सकते हैं। या गैप अप मारेंगे जी तब भी कंटिन्यू करेंगे सेलर, गैप डाउन मारेंगे ठीक तब है भी सेलर कंटिन्यू करेंगे, सही है। अगर जी ये बाबा सेम जी। जगह से ओपनिंग होगी, इस जगह पे सेम जगह से ओपनिंग होगी तो मार्केट आपकी कंटिन्यू करेगी, ऊपर की तरफ जाएगी, ठीक है बाबा। ठीक है। ये चीज क्लियर है। ठीक हो। अच्छा, अब ये क्लियर है, हम आगे चलेंगे। आगे वाला कंसेप्ट जो है वो थोड़ा, ये तो आप लोगों को पहले भी समझाया हुआ था ना, अब इसके ऊपर आ जाओ, ठीक है। अब इस जगह पे आप बताएं मुझे, पहले हमारे पास आ गए 3 सेलर, 3 के बाद 2 सेलर, फिर एक सेलर, फिर सेलर एक हो गया एक हमारे सेकंड। पास। अब इधर से ही इस जगह पे क्या क्या हो रहा है देखो, फिर हमारे पहले आता है हमारे पास एक बायर, फिर 2 बायर, फिर 3 बायर, फिर 3 बायर। इस 3 जगह बार पे क्या हुआ है, ये बाबा जी डिसेंडिंग हुई है। अच्छा पहले की इस जगह पे डिसेंडिंग भी हुई है और सेंडिंग भी हुई है, और बाद में डिसेंडिंग हुई है बाईस ठीक है। की। अब इस जगह पे देखो, पहले सेलर 3 थे, फिर 2 हो गए, फिर 1 हो गया, ठीक है। पीछे से बायर 1 था, फिर 2 हो गए, आगे से 3 हो गए, मतलब सेलर आउट हुए हैं और बायर मार्केट में इंटर हुए हैं, समझ आई। अब ये जी देखो, बाबा। ये वही चीज है, सेम है। अब इस जगह पे आ जाओ, इस जगह पे आ जाओ, मैं ये चीज एक मिनट खत्म कर लूं। अब इस जगह पे बायर 3 थे, मतलब इस जगह पे असेंडिंग हो रही है, बायर 1, 1 से 2 हुआ, 2 से 3 हुआ, 3 से इस जगह पे 1 हो गया। ये कौन सा आपके पास बायर स्टॉप हो गया, बाहर स्टॉप लेवल हो गया बाबा। अच्छा बायर स्टॉप हो गया। अब इस जगह पे एक चीज देखो, आपके पास ये जो पैटर्न बना है, सॉरी, ये आपके पास पैटर्न कौन सा बना है, पैटर्न इस जगह पे कौन सा बना है, कंटिन्यूशन साइन मान लो बन गया। पहले अगर इसको देखेंगे तो ये हमारे पास कौन सा पैटर्न है, ये वाला,
ये बाबा ये आउटसाइड बार का बना है। अच्छा, आउटसाइड बार बन गया। आउटसाइड बार के बाद इस जगह पे रिट्रेसमेंट कैंडल आ गई, आ गई। तो मार्केट तो इधर से किधर जाएगी, अप जाएगी डाउन जाएगी? हाँ, अप। अच्छा, आप मेरी बात सुनो, इधर से आपने ट्रेड नहीं करनी। अगर आप ट्रेड करते हैं तो आपका इधर से पैटर्न जो 3 आउटसाइड बार की रिट्रेसमेंट आई, आपने इधर से आपकी ट्रेड की, लेकिन वो क्या हुआ, आपकी ट्रेड लॉस होगी, आपकी कैंडल डाउन आ गई, डाउन आ गई। पता है क्या, लोग ये चीज देखते नहीं है। जब कोई उनकी ट्रेड लॉस होती है ना, तो वो कहते हैं कि यार हम मान लो कि जैसे अप ट्रेंड में जा रहे थे, हम अप ट्रेंड में हमें इस जगह पे बुलिश इंगल्फिंग का पैटर्न मिला, ठीक है, मतलब कि आउटसाइड बार मिला, उसकी रिट्रेसमेंट आई, हमने इधर से आपकी ट्रेड ली, वो लॉस होगी, तो हम इस जगह पे कंफ्यूज हो गए कि यार क्या बात है, हम तो अप ट्रेंड में जा रहे थे, ट्रेंड भी अप का था, तो ट्रेड भी हमने आपकी ली, ये लॉस हो गई, क्या रीजन था? कंफ्यूज हो गए ना हम। जी बाबा। लेकिन हम इस चीज को रीड नहीं करते, ठीक है, या जो जिनको पता नहीं है वो इस चीज को रीड नहीं कर रहे होते कि इस जगह पे बायर ने स्टॉप लगाया है, बिल्कुल। ठीक है, बायर ने इस जगह पे स्टॉप लगाया है, क्योंकि पीछे से तो मोमेंटम में आ रहे थे ना बायर, अब 3-4 कैंडलें बनाने लग गए थे, तो अब उसने स्लो डाउन होना था ना, इस जगह पे अपना स्टॉप लगाना था ना। वैसा जी तो नहीं है बाबा। ना कि ओटीसी की तरह ग्रीन 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 करता जाता ऊपर, ठीक है। ये लाइव मार्केट का बता रहा हूँ, और ये रियल प्राइस एक्शन बता रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। ओटीसी में भी ये काम करेगा, ठीक है, सेंडिंग एंड डिसेंडिंग ठीक है। लाइव मार्केट में भी काम करता है, ओटीसी में भी काम करेगा, टेंशन नहीं लेनी। अब ये देखो, इस जगह पे आपने डाउन की ट्रेड नहीं ली, मतलब कि अप की ट्रेड ली, वो लॉस हो गया, ठीक है, लॉस हो गया। अब आप एमटीजी लोगे इस जगह पे, एमटीजी नहीं, आपको पता मैं लेता भी नहीं हूं, तो ना मैं आप लोगों को बोलूंगा कि लो इस जगह पे। मतलब हम अगर मान लो कि ट्रेड कौन सी करेंगे, ओके। अप की क्यों करेंगे, इधर हम अवॉइड करेंगे, ठीक है, अवॉइड करेंगे। कंफ्यूज आप लोगों को कर रहा हूं कि आप लोग हो रहे हो साथ साथ। मैं तो आप लोगों को वैसे सवाल जवाब इसीलिए करता हूं कि आप लोग जो है ना, आगे से कोई बात करें, आप चुप कर जाते हैं। बाबा जी आउटसाइड बार को तो वैसे भी हम अवॉइड करेंगे ना, क्योंकि ये इतना काम नहीं करता कि वो काम आपको नहीं सिग्नल करता, करे कि ये कौन ऐसे बोला बार बंदा? करो। शाजेब हूँ भाई। शाहजेब भाई, बिल्कुल आपने सही बात की है, ठीक है, मैं वही बात करने वाला था कि पहली बात है कि आपको मैंने मना किया कि आउटसाइड बार के ऊपर हमने ट्रेड ही नहीं करनी, सही है, नहीं करनी इसको, वैसे नहीं ही करनी, अवॉइड करना है। अब इस जगह पे रेड कैंडल आती है, आप वेट कर रहे हो, अब आपने क्या करना है, अब ये लेवल ड्रा करना है। ये आपके पास कौन सा लेवल है? ये स्टॉप। सेलर स्टॉप लेवल है बाबा जी। सेलर स्टॉप लेवल। अब आपके पास ये कौन सा लेवल है? ये भी सेलर स्टॉप है। मतलब अब मेरी बात सुनो, अब आपका ये जो सेलर स्टॉप का लेवल था, मार्केट घूम के इसी लेवल पे आती है, ठीक है। अब आप कितना ज्यादा श्योर हो कि इस जगह पे ये कैंडल आपकी ग्रीन बनेगी? बाबा ये ऊपर वाला जो ज्यादा शोर है, नीचे वाले से इस ऊपर वाला ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये वाला ऊपर ज्यादा वाला स्ट्रॉन्ग 70 है। वाले, नीचे वाला 80। हाँ जी, नीचे नहीं ऊपर नहीं, वाला ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैं बताता हूँ ना, मैं रीजन बताता हूँ इस जगह पे क्या क्या हो सकता है। एक रीजन थोड़ी, इसने ऐसा थोड़ी होना कि प्रॉपर आके लेवल पे ही क्लोज करेगी, हमें बता के है। थोड़ी ऐसा बिल्कुल। करेगी। अच्छा, अब अगर लेवल पे ऊपर आके प्रॉपर लेवल पे क्लोजिंग देगी, आपने इधर से अप के लिए ट्रेड करनी है, ठीक है। प्रॉपर लेवल पे आके क्लोजिंग करे तो आपने इधर से अप के लिए ट्रेड करनी है। एक चीज तो ये होगी। अब ये चीज देखो, आपका इधर से लेवल तोड़ती है, लेवल तोड़ती है, ठीक है, लेवल तोड़ के ये ऐसे आ जाती है। एक रीजन ऐसे होगा आने का, लेवल तोड़ के ऐसे आएगी। हम ये वाली हमारी ट्रेड मिस हो गई, हमने इधर से वेट कर रहे थे कि यार इस लेवल पे हमने ट्रेड करनी है आपकी, वो मिस हो गई ना हमें, क्योंकि उसने प्रॉपर कंफर्मेशन नहीं दी ट्रेड करने के लिए। नेक्स्ट लेवल पे आ गई, तो इधर मान लो कि इसके ऊपर हम श्योर थे ना कि 80% कैंडल हमारी इधर से ग्रीन बनेगी, इस जगह जी पे हम भाई। 90% श्योर हैं कि हमारी इधर ग्रीन कैंडल बनेगी, बिल्कुल सही है। अच्छा, अब सही एक बात चीज है। और, जी सर। हाँ, ये तो थोड़ी कैसे लेवल टूटेगा। अब ये देखें कि आपका लेवल दो तरीके हो गए, अब तीसरा तरीका यही है, ऐसे क्लोज करेगा, तीसरी कैंडल वैसे ही बड़ी कैंडल मारेगा, जैसे वो आप एक स्क्रीनशॉट में भी मुझे कोई पूछ रहा था, ऐसे कैंडल बनाएगा, जी सर, ठीक वो है। मेरी ट्रेड थी, मैंने आपसे पूछा हाँ, था। ऐसे आके लेवल पे आके क्लोजिंग करेगी, आप ज्यादा श्योर हो, क्यों? इस लेवल की रिट्रेसमेंट पड़ी हुई है, ये वाले लेवल की। फिर अगर नीचे वाले लेवल पे आ गए तो इधर तो हमारी ट्रेड ही आपकी बनती है ना, इधर से तो हमने ट्रेड आपकी लेनी लेनी, क्योंकि ये तो लोअर पॉइंट है ना हमारे पास। इधर से तो मार्केट ने कंटिन्यू किया था ना, बायर ने, जी भाई। बायर ने तो इधर से कंटिन्यू किया था। ये हमारे पास मतलब कि 90% वाली ट्रेड है हमारे पास इस जगह पे, इधर से हमने आपके लिए ट्रेड करनी है। बाबा जी, ओके जी भाई, बोले। मैं कहता हूँ अगर विक के साथ इसको रिटेस्ट करें तो फिर भी अप जाएगी। वीक के साथ रिटेस्ट करें, अभी ये देखो,
अब ऐसा तीसरा चौथा रीजन ये भी हो सकता है कि ये ब्रेक हुआ इधर से, ठीक है, लेवल ब्रेक हुआ। अब एक सेकंड, इसका कलर रेड कर दूं मैं। इधर से आपकी कैंडल आ गई डाउन, ठीक है, डाउन आ गई इस जगह पे। आपका अभी भी 70% चांस है कि ये रिवर्स मारेगी, 70-80% चांस है कि ये रिवर्स मारेगी, क्योंकि ये हमारा बायर स्टॉप सेलर स्टॉप का लेवल ब्रेक हुआ है। ओके, अच्छा ये रिवर्सल नहीं देती, इधर से आपने आपकी ट्रेड लगाई, वो रिवर्सल नहीं आया, तो क्या हुआ कि नेक्स्ट कैंडल आपकी डाउन आ जाती है, लेवल पे आके क्लोज देगी, तो हमने फिर भी आपकी ट्रेड करनी है एक। अगर ये लेवल पे आके क्लोजिंग नहीं देती, इधर से ब्रेक कर देती है, तब भी हमने इधर से आपकी ट्रेड लेनी है, ठीक है। ये क्लियर हो गया है? जी जी बाबा जी। किसी का कोई बाबा जी सवाल है अगर इस वो जगह पे? एक लेवल जी बाबा जी, अगर वो ऊपर वाले लेवल को रिस्पेक्ट ना दे तो नीचे वाले जो लेवल है उसको लाजमी रिस्पेक्ट देगी, चांस ज्यादा बन के विनिंग चांस के। ज्यादा हो गए, क्योंकि लेवल ब्रेक हो रहा है ना, इसका भी सीधा सीधा ब्रेकआउट हुआ, इसकी रिट्रेसमेंट भी नहीं आई। अब इसका भी ब्रेकआउट हुआ तो इसकी तो रिट्रेसमेंट भी आनी है ना, इस वाले ऊपर वाले की भी हाँ जी रिट्रेसमेंट पड़ी हुई है और रिवर्सल भी पड़ा हुआ है। मतलब इस जगह पे तकरीबन समझो कि 90% चांस है कि रिवर्सल आए। बाबा जी ज्यादा शो हुआ है। वो ये कंसेप्ट जो अभी ग्रीन हमारा कैंडल रहता अभी है ना। बनी है हाँ जी, जी, ये ग्रीन कैंडल जो बनी है इसके बाद में वापस मुमकिन है कि रेड कैंडल बने एक और जी आ बाबा सकती है जी, ना। जी, बन सकती ये है। वाली, क्योंकि ये ऊपर से कम 5-6 ये 7 कैंडलें रेड आ रही हैं, तो इसका एक ने वो दिया है रिट्रेसमेंट कैंडल जिसको बोलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर इसके बाद में डाउन ट्रेड आ सकती है हमारी। जी जी लेकिन वो अगर सेम लेवल के ऊपर रेड वाली क्लोज दे तो ये फिर ऊपर जाएगी, तो फिर नेक्स्ट वाली जो है ना वो उसका ज्यादा हम श्योर हैं। जी भाई, यही है बिल्कुल ना, क्योंकि बिल्कुल इसको ब्रेक बिल्कुल। ना किया हो उसने। हाँ जी, जी। बिल्कुल। अच्छा अभी एक और सेटअप है, ठीक है, एक और सेटअप है, वो बनाया नहीं है अभी, आप लोगों के मतलब सामने बनाऊंगा, ठीक है। एक सेकंड ज़रा मैं पानी पी लूँ। बाबा जी वो रियल ब्रेकआउट और फेक ब्रेकआउट का कंसेप्ट रहता है ना अभी हमारा। वो बहुत दूर है जानी। अच्छा, हाँ जी, वो बहुत दूर है। क्योंकि इसमें अगर वो विक दे देती है ऊपर वाले लेवल को, हम देखते हैं वो विक आती है, विक आके उसको टेस्ट कर जाती है लेवल को, तो फिर तो ये लेवल वीक हो जाएगा ना, फिर तो ये नीचे जा सकता है, कंफर्मेशन हो जाती है कि नीचे जाएगा, कंटिन्यू करेगा। जी जी बिल्कुल। वो ना मैं आपको आप लोगों को समझाऊंगा, वो टेंशन नहीं लेनी। वो हमारा जो कंसेप्ट है, 3-4 दिन बाद तो हमारा रियल ब्रेकआउट, फेक ब्रेकआउट की बाद में बारी आएगी, लेकिन वो हो ठीक जाएगी, है। जल्दी स्टार्ट हो जाएगी वो क्लास में। मसला अबे ये वाला ट्रेड बहुत ज्यादा चल रहा है जो अभी आप। बिल्कुल भाई, अभी चल के मार्केट में भी देखेंगे। अच्छा अब एक ना और कंसेप्ट है, ठीक है, एक और कंसेप्ट है। अब उसके ऊपर आप लोगों को ट्रेडें मिलेंगी, ओटीसी में भी, लाइव मार्केट में भी आपको ट्रेडें मिलेंगी, ठीक है। अब मैं इधर बनाता हूँ, अभी आप लोगों की वॉल्यूम वाली भी क्लास ब्रदर रहती है, जो मेन है, जो बहुत ज़्यादा मतलब उसका बड़ा इंतजार है बाबा जी, उसका बड़ा इंतजार है, बेशक में वो मेरे से मिस हो गई। कोई बात नहीं, वो बेसिक नहीं है। नहीं बाबा जी, वो जो आपने फ्री क्लास रमजान में दी थी ना, उसमें एक दिन आपने गलती से सेंड कर दी थी, वो मैंने देखी थी, लेकिन मैं कहीं मस्जिद चला गया, वापसी आया तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि वो क्लास आपने ना वो अगेन प्राइवेट, दोबारा प्राइवेट कर दी। जी मुझे बड़ा बिल्कुल, उसका मैं कहा चलो क्या है। वो मैंने प्राइवेट कर दी थी यार, पता है क्या, वो फिर हर चीज़ यूट्यूब पे तो नहीं ना कर सकते हम। बिल्कुल बाबा जी, ठीक है, बिल्कुल ठीक है बात है। बिल्कुल। अच्छा अब ये जो है ना कंसेप्ट जो है ना, ये आप लोगों का बहुत ज़्यादा वर्क करेगा ओटीसी मार्केट में, लाइव मार्केट में, ये आप लोगों का बहुत ज़्यादा वर्क करेगा। अब मेरी बात सुनो एक चीज़, ये जो है ना समझ लो कि आपके पास एक मैंने आप लोगों को वाइट रेंज बार के बारे में बताया था ना कि यार इस चीज़ को हिफज कर लो बस। जी बाबा। अब इस चीज़ को भी आप लोगों ने नोट कर लेना है, ठीक है, इस चीज़ को भी आप लोगों ने नोट कर लेना है। ये भी बहुत ज़्यादा तगड़ा आपके पास एक कंसेप्ट बन गया है। अब आपके पास इस जगह पे एक रेड कैंडल आती है, ठीक है, सॉरी एक मिनट ज़रा ना, कैंडलें फिर ज़्यादा बड़ी हो गई हैं। अब ये देखिए आपके पास ना इस जगह पे एक रेड कैंडल आती है, ठीक है, इस जगह पे रेड कैंडल आई, ठीक है। रेड कैंडल आने के बाद फिर हमारे पास आती हैं 2 ग्रीन कैंडल। इस जगह पे मुझे आप लोग भी बोल के बताएं कि इस जगह पे क्या हो रहा है। एक चीज़, इस जगह पे सेंडिंग डिसेंडिंग का भी रोल होगा, ठीक है। अब इस जगह पे हमारे पास एक कैंडल आ गई ये वाली, ठीक है। अब ये हमारे पास कौन सा पैटर्न बन गया,
बताएं जरा। ये बुलिश एंगल्फ कब बन गया बाबा जी? बुलिश इंगल्फिंग के बाद कौन सी कैंडल आई? रिट्रेसमेंट कैंडल आई है इसके बाद में, रिट्रेसमेंट के बाद। रिट्रेसमेंट के बाद। और फिर हमारी आपकी ट्रेड है। अच्छा जी, इसके ऊपर हमने आपकी ट्रेड लेनी है, ठीक है, ओके, डन हो गया। इसके बाबा ऊपर जी यहाँ पर एक सवाल है मेरा, यहाँ जी पर क्लियर कर दीजिए मेहरबानी जी होगी जी जी कि जी। कम से कम कितनी कैंडल रेड के बाद ये हमारा स्टार्ट हो सकता है, कितनी तक हम रिस्क ले सकते हैं या ट्रेड कर सकते हैं? कभी कभी बहुत ज्यादा बन जाती है कैंडलें, तो सेफ कितनी कैंडलें होनी चाहिए, कितनी से कितनी तक रेड वाली? अब मुझे ना आप दोबारा बताएं, मुझे ना आपकी समझ नहीं आई। मैंने कहा कि ये जो सेलर नीचे आए हैं ना, 4 कैंडल बनी है आपकी, अच्छा, ये ठीक है? सेलर की 4 ये कैंडलें आ गई डाउन, ठीक है, और ये कम से कम और ज्यादा से ज्यादा कितनी होनी चाहिए जो है ना, ये हमारा वापस हम यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं वापसी के लिए? कम से क्योंकि ये कम कभी दो, कभी कम से 6 कम 7 दो, ज्यादा जितनी हो जाएंगी मसला नहीं है, कम से कम दो, 2 से 3 कैंडलें होनी चाहिए। कभी कभी ये होता है 7 8 कैंडल के बाद में एक ग्रीन कैंडल आती है, फिर उसके बाद रेड की कभी ट्रेड करते हैं ना, लेकिन हाँ, फिर वो ग्रीन बन जाती है। ग्रीन बन जाती ठीक है। है हाँ, जी, अब मेरी तो बात हम सुनो, ट्रेड मिस हो मैं ना जाती है। अब ये जो सेटअप आपके पास बना दिया मैंने, ठीक है, अब जी आपने जब ट्रेड करनी है ना, मार्केट में बैठे हो ना, हर कैंडल पे तो हमने ट्रेड नहीं करनी ना। अब जब आपने जी देखा आपके पास सेटअप आया, इस जगह पे 4 कैंडलें आ गई हमारे पास सेलर की, फिर हमारे पास 3 कैंडलें आ गई बायर की, मिसाल के तौर पे, ठीक है, जी एक कैंडल आती है रेड, ठीक है, एक रेड आई, जी, फिर 2 ग्रीन आई, इस जगह पे हमारे पास कौन सा पैटर्न बन गया? ये हमारा बुलिश इंगल्फिंग हो गया ना, ये वाला। 3 आउटसाइड अप बन गया। थ्री आउटसाइड ये अप बन 3 गया आउटसाइड बाबा 3 जी। ठीक हो आउटसाइड गई ये अप वाला, के बाद ठीक ये है। हमारे पास एक रिट्रेसमेंट कैंडल आ गई। बेशक आ गई है सर जी। अच्छा जी, रिट्रेसमेंट कैंडल आ गई, अब इधर आगे आप क्या करोगे रिट्रेसमेंट कैंडल के बाद? रिट्रेसमेंट कैंडल के बाद हमारी ट्रेड है, कौन सी? आपकी ट्रेड है। अच्छा आपकी जी, ट्रेड है हमारी आपकी सर। ट्रेड करनी है आपने, आपकी ट्रेड करनी है, ये चल के ना मैं मार्केट में दिखाऊंगा, आप लोग खुद बताना कि ये वाकई ही वर्क करता है। अच्छा, इधर आपकी रिट्रेसमेंट कैंडल के बाद आपने ट्रेड लगाई, वो आपकी विन होगी। अब क्या हुआ कि अब 2 कैंडलें फिर आपके पास ग्रीन आती हैं और स्ट्रॉन्ग आती हैं, ठीक है, फिर तीसरी कैंडल आपने याद रखना है कि आपकी तीसरी कैंडल इसके 70% या 80% तक ना आए, 80% तक आ सकती है, इससे नीचे ना आए, ठीक है, तो तीसरी कैंडल होनी जी चाहिए। तो वो तीसरी कैंडल जब बन जाए, आपने किसी कंफर्मेशन का इंतजार नहीं करना, आपने इधर से अप के लिए ट्रेड करनी है। ये आपकी अप के लिए ट्रेड पड़ी हुई है, ये चल के मार्केट में मैं दिखाता हूँ। ये आपके पास एक और कंसेप्ट बन गया है प्रॉफिट के लिए, ठीक है। अब बाबा जी ये थ्री आउटसाइड के बाद है या वैसे भी हम इस चीज को देख कर सकते वैसे हैं? भी हम ये देख लाजमी सकते नहीं हैं, है 3 आउटसाइड अप के बाद भी देख सकते हैं। अब एक चीज ये देखो, एक सिंगल कैंडल आ गई सेलर की आपकी, जी बाबा जी। जी दूसरी सिंगल कैंडल आ गई सेलर की आपके पास, जी जी तीसरी सिंगल कैंडल जब आपके पास आ गई, तो ये तकरीबन 2 कैंडलें पीछे जो आ गई है ना, तीसरी कैंडल 90% सिंगल आएगी, 80% 90% ये सिंगल ही आएगी, नेक्स्ट कैंडल ग्रीन बनेगी पक्का। वो वॉल्यूम का बाबा जी, वॉल्यूम का सीन आ जाता है ना फिर कैंडल में, वो प्राइस एक्शन ही सेलर मजीद इंटरेस्ट नहीं है उसका। वो वॉल्यूम वाली बात की बात है, इस चीज को थोड़ा गौर करो। मैं चलता हूँ आप लोगों को ना मार्केट में लेके चलता हूँ, ठीक है, जरा ना बाबा जी वही हिसाब हो गया ना, जैसे हम पैरेलल चैनल लगाते हैं तो तीसरे टच के ऊपर हम जो है ना, हम ज्यादा कंफर्मेशन हो जाती है हाँ ट्रेड जी, करने में। ये बिल्कुल वैसे ही हो गया, ये भी चीज हो गई है। वैसे ही चीज होगी, जरा सब्र करो, अब मेरी बात सुनो। अब ना सामने पड़ा है यार वही चीज, अभी देखो आप लोगों के सामने मैंने खोला है, ठीक है, कोई भी जो है ना हमने मतलब बाहर से कुछ नहीं देखा। मार्केट आपकी डाउन आ रही थी। जी जी, बाबा। अच्छा जी, डाउन आ रही थी हमारे पास इस जगह पे, कम से कम 2 कैंडल है ये वाली, ठीक हो गया। कम से कम 2 कैंडल, सिंगल कैंडल सेलर की आ गई, एक हो गई, जी बेशक। जी दूसरी कैंडल सिंगल आ गई सेलर की, जी जी बाबा। तीसरी कैंडल सिंगल आ गई सेलर की। इधर हम क्या जी, करेंगे? हमारी कंफर्म ट्रेड थी ये वाली, हाय हाय हाय, तीसरी के बाद आपकी ट्रेड। इसको भूलना नहीं है भाइयों, भूलना नहीं है इसको, बस जी बिठा लो, लिख लो कॉपी पे, इंशाल्लाह। ये लिख लो कॉपी पे, ठीक है, ये लिख लो कॉपी पे, अभी मैं दिखाता हूँ आप लोगों को ना, ये लिख लो कॉपी पे। ग्रीन का भी वैसे ही सीन है, ठीक है, अभी हमें कोई मिलता है ना, अभी तक हमें नहीं मिल रहा। ओके, इस जगह पे मिला है, ठीक है, ये एक रेड कैंडल जो हमारे पास आई है, ये वाली सिंगल कैंडल, ठीक है, जी आगे सिंगल कैंडल फिर सेलर की आई, ये 2 हो आ गई, गई है। जी, तीसरी कैंडल सिंगल सेलर की फिर आ गई, हम इधर से क्या करेंगे? आपकी ट्रेड है 100% श्योर शॉट है ये वाली। ओके, सही हो गया, ये भाई कंसेप्ट एक संभाल के रख लो अपने पास। अब हम देखेंगे ग्रीन, ग्रीन 3 कैंडलें आई हैं, जी एक कैंडल आपकी बायर की बन गई, दूसरी भी बायर की जी बन गई, ये तीसरी सिंगल कैंडल आनी थी बायर की, जी आनी थी। बिल्कुल आपकी ट्रेड बनती है डाउन की, जी डाउन की बन गई है ट्रेड ये वाली भी। लगा ली है ना? जी जी भाई।
अरे बस समझो मैंने हमने लगा दिए, लेकिन इस जगह पे ये आपकी ये देखो कि ये कैंडल बिल्कुल नॉर्मल थी और छोटी थी, और इसकी ये जो रिट्रेसमेंट कैंडल थी ये वाइट रेंज बार कैंडल की रिट्रेसमेंट थी। समझ आ गई इस कैंडल की भी? जी बाबा जी 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 हाँ, बिला वजह एक कैंडल बनती है ना, ये इसकी वजह थी बनने की, ठीक है, ये सिंगल आनी थी, इसकी रिट्रेसमेंट है। जी हाँ अच्छा जी, अब सिंगल एक कैंडल आ गई आपकी बायर की इस जगह पे, जी बाबा जी। जी इस जगह पे फिर आ गई बायर की कैंडल सिंगल, दो हो गई। 2 होगी। तीसरी कैंडल पे हम देखेंगे सिंगल कैंडल आएगी, हम रिट्रेसमेंट के लिए ये जो रेड कैंडल ग्रीन कैंडल है इस पे हम डाउन के लिए ट्रेड करेंगे। बिल्कुल करेंगे बाबा। हो गई भी ना? बाबा जी अगर ये तीसरी जो सिंगल कैंडल है, अगर ये कोई इंगल्फिंग का सीन बना देती है या किस इंगल्फिंग का तरह बनाए स्ट्रॉन्ग करती कैंडल है, बना देती करती है, फिर भी काम कर रही है। है, तो फिर कुछ भी टाइम काम पहले नहीं करेगा। करती थी, कुछ टाइम पहले नहीं करती थी, आजकल कर रही है, 1-2 महीने से कर रही है, टेंशन नहीं लो। अब ठीक ये है। देखो, ये आपकी ग्रीन कैंडल आई सिंगल, जी इस जगह पे भी सिंगल कैंडल आ गई ग्रीन, 2 कैंडलें होगी हमारे पास, कंफर्मेशन एक कैंडल रह गई, इस जगह पे ग्रीन कैंडल आई, नेक्स्ट हमारी रेड पे ट्रेड बनती है। बिल्कुल जी जी बाबा। इधर कौन सा आपका कंसेप्ट उसने फेल किया है? बुलिश इंगल्फिंग का फेल किया है। फेल किया बाबा जी। अच्छा जी, सिंगल कैंडल आपके पास सेलर की आ गई, आ गई। इस जगह पे भी सिंगल कैंडल सेलर आ गई, जी बाबा। जी इस जगह पे भी आ गई, इधर हम आपके लिए ट्रेड कर सकते हैं ना? बिल्कुल जी कर जी सकते। अच्छा जी, सिंगल कैंडल बायर की है, पीछे 3 है, आगे सिंगल आई, फिर सिंगल आई, तीसरी फिर सिंगल आई, इधर डाउन की ट्रेड है हमारे पास। बिल्कुल बाबा। जी किसी जगह पे लॉस तो नहीं मिला ना अभी तक हमें? बाबा जी बहुत है, इतनी कंफर्मेशन है। बढ़िया ना? कन्फर्म हो गई। अच्छा, एक सिंगल कैंडल आ गई ये वाली, ठीक है, दूसरी ये आ गई, तीसरी इस जगह पे आई, जी चौथी बाबा। हमारी ट्रेड अप की है। बिल्कुल बाबा जी। अच्छा जी, लेकिन इस जगह पे ये वीक वीक कैंडलें आई हैं, लेकिन इस जगह पे बायर ने हमें लॉस दिया, ठीक है, बायर ने लॉस दिया हमें, इस जगह पे भी बायर ने लॉस दिया, एक सिंगल कैंडल बायर की आई, फिर सिंगल आई, लेकिन उसने रिकवरी ट्रेड दी है, लेकिन नहीं हम इसको नहीं मानेंगे, ठीक है। ये अगर आप जितनी भी गंदी मार्केट चल रही होगी ना, तब भी आपको ये 70% तक आपको देगी ये कंफर्म, मतलब कि ट्रेड। ये भी बायर बाबा जी यहाँ पे भी विन हुआ है, ये ये सिंगल देखो ना, सिंगल इसने ग्रीन सिंगल कैंडल। कैंडल आई, फिर सिंगल आई, फिर तीसरी कैंडल सिंगल आई, इधर हमारी डाउन की ट्रेड बनती थी, सही है? जी जी बिल्कुल। हम्म, किसी और मार्केट से चलिए। क्लास खत्म होगी ब्रदर।